सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। वाक्य और उसके भाग। वाक्य और उसके भाग क्या होते हैं? तो नोट, किसी भी विचार आइडिया की इकाई यूनिट वाक्य होती है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। वाक्य एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। जैसे हमारे पास एक वाक्य है यहाँ पे, हम कल खाना पका रहे थे। तो हम कल खाना पका रहे थे, इस वाक्य को कैसे बनाया गया? तो जब शब्दों को शब्दों से जोड़ा जाता है सही क्रम में, तब हम लोग एक सार्थक वाक्य बना पाते हैं। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखना होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम शब्दों को क्रम में रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है वाक्यों में शब्दों का क्रम। इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू SVO। इंग्लिश में आपको कोई वाक्य बनाने हैं तो पहले आपको सब्जेक्ट को रखना होगा, देन आएगा वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू SOV। मतलब हिंदी में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। नोट, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, मेरा घर बहुत सुंदर है। इस वाक्य में जो मुख्य विषय है वो है मेरा घर, तो मेरा घर हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा देश महान है। तो इस वाक्य में जो मुख्य विषय है वो क्या है? हमारा देश। तो हमारा देश हो गया एक प्रकार का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है। कर्ता को बोलते हैं हम लोग डूअर, काम को करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, माँ खाना पकाती है। तो इस वाक्य में जो खाना पकाने का काम करती है वो कौन है? वो है माँ। तो माँ क्या हो गई? सब्जेक्ट। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो प्यार करने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया इस वाक्य में? सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब जिन शब्दों से किसी भी काम के होने या करने का बोध होता है वो वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना आदि। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। एग्जाम्पल, मैंने कार चलाई। तो मैंने कार चलाई में इस वाक्य में मैंने हो गया कर्ता, चलाना हो गया क्रिया, और कार जो हो गया वो हो गया कर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक सरल तरीका है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन, मतलब काम को करने वाला कौन है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या या किसको, whom and what। एग्जाम्पल, मोनू किताब पढ़ता है। इस वाक्य में मोनू जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। किताब जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। और पढ़ता है ये एक क्रिया है जिसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा वर्ब। तो हमने पढ़ा था कि हिंदी में जब कोई सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस वाक्य में मोनू जो है वो हो गया सब्जेक्ट, किताब जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ता है जो हो गया वो हो गया आपका वर्ब। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मोनू स्कूल जाता है, तो मोनू सब्जेक्ट। जाता है ये हो गया आपका वर्ब।
और देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कैसे है? तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास, जो कि कहता है कहाँ और कब प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। मतलब कोई भी वाक्य में आपको प्रश्न अगर आप बनाएंगे, तो जैसे प्रश्न बनेगा मोनू स्कूल जाता है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि मोनू कहाँ जाता है। तो कहाँ और कब प्रश्नों के जो उत्तर बनेंगे वो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आएंगे। ओके।